हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे एनर्जी पावर। एनर्जी पावर क्या चीज़ होती है? आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी और पावर कुछ मिलते जुलते शब्द हैं। पावर माने शक्ति भी होता है, ठीक है। एनर्जी माने ताकत, मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम एनर्जी और पावर दोनों से हम आप ऐसे मानिएगा कि जैसे लाइट अपने आप में एक एनर्जी है और वोल्टेज ये लाइट की ताकत है। यह लाइट की ताकत है, इसलिए एनर्जी और वोल्टेज पावर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि रामायण का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारे दिमाग में फटाफट आ रहा है। कहा जाता है कि गीत है दृष्टि अपार। गीत की देखने की दृष्टि बहुत बड़ी होती है, अर्थात बहुत दूर तक देख सकता है। तो यह उसकी एनर्जी की पावर है। देखने की शक्ति उसकी पावर है कि वो 400 योजन दूर लंका को देख सकता है, जबकि आम आदमी नहीं है, आम जीव नहीं है। अर्थात आम जीव की देखने की जो पावर है, देखने की अर्थात आँख है, आँख की शक्ति ताकत क्या है? देखना है तो सबकी भिन्न भिन्न होती है, अर्थात पावर का स्रोत एक प्रकार की एनर्जी होती है, अर्थात एनर्जी की ताकत अपने आप में पावर है। इसलिए अब एनर्जी का एक आधार होता है, अर्थात कुछ एनर्जी का आधार व्यक्ति होता है, कुछ एनर्जी का आधार पैसा होता है, और कुछ एनर्जी का आधार जैसे मान लिया सूर्य है, हवा है, जल है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, परमाणु पदार्थ हैं आदि। तो ये एनर्जी और पावर अर्थात कभी हमें एनर्जी की लो पावर की आवश्यकता पड़ती है, कभी हमें हाई या हेवी पावर की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे कि मान लिया हम कहते हैं कि फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, ठीक है। फिजिकल एनर्जी अर्थात शारीरिक ताकत कितनी है, मानसिक ताकत कितनी है, ठीक है, चारित्रिक ताकत कितनी है, अब आत्मविश्वास की ताकत कितनी है, अर्थात ये सब तमाम प्रकार की ताकत एक मानव में पाई जाती है। यदि मानव ने इन ताकतों का सही ढंग से विश्लेषण न किया तो निश्चित तौर पर कि उसकी तमाम सारी ऐसी ताकत डिस्चार्ज हो जाएगी, जिसका वो कोई उपयोग न कर सकेगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि आदमी जो क्रियाएं करता है या कार्य करता है, अर्थात देखा ये जाए, ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जो मुख्यतः फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मानसिक कार्य मुख्य रूप से करते हैं, ठीक है। अब जो शारीरिक कार्य करते हैं, भाई ठीक है, उसके लिए फिजिकल एनर्जी चाहिए। जो मानसिक कार्य करते हैं उसके लिए मेंटल एनर्जी चाहिए, ठीक है। लेकिन शारीरिक कार्यों से क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी जनरेट होती है, ठीक है। मानसिक कार्यों से भी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी जनरेट होती है, अर्थात शारीरिक कार्यों से भी प्रोडक्शन होता है तथा रचना होती है।
रचना होती है और उससे एक इफेक्ट जनरेट होता है, उससे एक प्रभाव जनरेट होता है। मानसिक कार्यों से भी कुछ रचना होती है, कुछ उत्पादन होता है और कुछ इफेक्ट जनरेट होता है। कुछ इफेक्ट जनरेट होता है, कहने का अर्थ यह बनता है कि एक व्यक्ति जब वर्कर बनना शुरू होता है, एक व्यक्ति वर्कर कैसे बनता है, या फिर वह सीमा बालक की वह सीमा जहाँ से वह वर्कर बनना स्टार्ट होता है, जहाँ से वह एक वर्कर बनना स्टार्ट होता है। एक इम्पॉर्टेंट वर्कर किसको कहते हैं? हम एक एम्प्लॉय की बात नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट वर्कर किसको कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट वर्कर की क्या पहचान होती है, एक इम्पॉर्टेंट वर्कर की क्या विशेषता होती है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।